आइए मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसामूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कविवर भक्तावर सिंह जी की द्वारा लिखी हुई यह पूजन है पार्श्वनाथ भगवान के पूजन। आइए हम सभी उच्चारण के माध्यम से एक साथ प्रारंभ करते हैं। वर स्वर्ग प्राणत को विहाय सुमात वामा सुत भय अश्वसेन के पारस जिनेश्वर चरण जिनके सुर नए नौ हाथ उन्नत तन विराज उरग लक्षण पद लसे थापू तुम्हें जिन आय तिष्ठो करम मेरे सब नशे। अर्थ देखिए, वर स्वर्ग प्राणत को विहाय। वर माने श्रेष्ठ, स्वर्ग को, स्वर्ग कौन सा? प्राणत। 16 स्वर्ग होते हैं ना, सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। तो इनमें जो प्राणत नाम का विमान है, उस प्राणत नाम के विमान को विहाय, विहाय माने छोड़ करके, पार्श्वनाथ भगवान पूर्व पर्याय में कहाँ थे? प्राणत नाम के विमान में थे। तो स्वर्ग प्राणत को विहाय मतलब प्राणत स्वर्ग को छोड़ करके, वहां से च्युत होकर के, मरण को प्राप्त होकर के, सुमात वामा, जो सुमात मतलब अच्छी माता है, उत्कृष्ट माता, ऐसी माता वामा के आप सुत भये मतलब पुत्र हुए। सुत मतलब पुत्र। माता का नाम क्या है? वामा देवी। अश्वसेन के पारस जिनेश्वर, और पिता कौन है? अश्वसेन। तो अश्वसेन के पारस जिनेश्वर, पार्श्वनाथ भगवान, जिनेश्वर मतलब भगवान। चरण जिनके सुर नए, चरण मतलब चरणों में, जिनके मतलब जिनके, सुर मतलब देवता, नए, नए मतलब नमित होते हैं, मस्तक झुकाते हैं। जिनके चरणों में, सुर मतलब देवता, नए, नए मतलब नमस्कार करते हैं, सिर झुकाते हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान माता वामा के और अश्वसेन के बेटे हुए। नौ हाथ उन्नत तन विराजे, नौ मतलब नव और हाथ मतलब हाथ। पार्श्वनाथ भगवान के शरीर की अवगाहना कितनी थी? 9 हाथ की। एक हाथ कितना होता है? बताया था हमने आपको, 1.5 फुट का। एक हाथ 1.5 फुट का होता है। उस हिसाब से 9 हाथ लगाएंगे तो लगभग 13.5 फुट भगवान पार्श्वनाथ की अवगाहना। और कितनी अवगाहना थी ये जानने के लिए आपको अगर देखना है तो नैनागिर में जो पार्श्वनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा है, अथवा अभी बिजोलिया में पूज्य गुरुदेव ने जो गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान बनाए ना, वो उसी हिसाब से, इसी अवगाहना के हिसाब से बनाए जितनी अवगाहना पार्श्वनाथ भगवान की रियल में थी, 9 हाथ की। वही 9 हाथ की अवगाहना वहां बनाई गई, 13.5 फुट। तो 9 हाथ उन्नत तन विराजे, 9 हाथ उन्नत मतलब ऊंचाई, हाइट, तन विराजे तन जिनका सुशोभित होता है। उरग, उरग का मतलब होता है सर्प, सांप। लक्षण पद लसे, लक्षण मतलब चिन्ह, पद मतलब चरणों में, लसे मतलब सुशोभित होता है। और जिनके चरणों में क्या सुशोभित हो रहा है? सर्प का चिन्ह। उरग मतलब सर्प, लक्षण माने चिन्ह।
थापू तुम्हें, थापू मतलब स्थापित करता हूँ, स्थापना करता हूँ, तुम्हें मतलब भगवान आपको। जिन आय तिष्ठो, हे जिनेन्द्र देव, आय तिष्ठो आकर के यहाँ पर तिष्ठित होइए, विराजमान होइए। हे भगवान आपको मैं स्थापित करता हूँ, आप आकर के यहाँ विराजमान होइए। कर्म मेरे सब नशे, मेरे सभी प्रकार के कर्म नष्ट हो जाए, ऐसी मैं भावना भाता हूँ, ऐसी मैं भावना करता हूँ। ठीक है, सरल है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद मंत्र है, वो भी सरल है। ओम नमः श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र, अत्र अवतर अवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अत्र मम सन्निहित। आगे एक साथ बोलिए। क्षीर सोम के समान अम्बुसार लाइए, हेम पात्र धार के सुआप को चढ़ाइए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। भगवान के श्री चरणों में हम जल लेकर आए हैं। जल कैसा है? क्षीर सोम के समान। क्षीर सोम मतलब क्षीर सागर, के समान मतलब के समान, क्षीर सागर के समान। अम्बुसार लाइए, अम्बु, अम्बु का मतलब पानी, सार माने श्रेष्ठ, उत्तम। ऐसे उत्तम पानी को लाइए मतलब लाना चाहिए। अब लाना चाहिए का तात्पर्य यहाँ मैं लाया हूँ, ये भावार्थ में लगाना है। हे भगवान, मैं क्षीर सागर के समान जो उत्तम जल है, श्रेष्ठ निर्मल जल है, उसको मैं लाया हूँ। हेम पात्र धारी के, और हेम पात्र को, हेम माने सोना, सोने के पात्र में धारण करके आपको चढ़ाइए। भगवान मैं आपको चढ़ा रहा हूँ। जल किस में लाए? हम सोने के पात्र में, सोने के कलश में लाए हैं। पार्श्वनाथ देव, हे पार्श्वनाथ भगवान, सेव आपकी करूं सदा। सेव मतलब सेवा, आपकी मतलब आपकी, करूं मतलब करता हूँ, सदा मतलब हमेशा। हे भगवान मैं हमेशा आपकी सेवा करता हूँ या करता रहूं। दीजिए निवास मोक्ष, मुझे हे भगवान निवास मोक्ष, निवास मतलब मुझे निवास दे दीजिए। कहाँ? मोक्ष में। भूलिए नहीं कदा, हे भगवान मुझे कभी भी मत भूलिए। मैं आपका भक्त हूँ, आपके चरणों में हमेशा पूजा करने आता हूँ, इसलिए हे भगवान आप मुझे कभी मत भूलिए, और मुझे आप मोक्ष प्रदान कर दीजिए, मोक्ष में पहुंचा दीजिए। ठीक है, आगे। चंदनादि केसरादि स्वच्छ गंध लीजिए, आप चरण चर्च मोह ताप को हनीजिए। आगे की दो पंक्तियां तो सेम है। अब हम चंदन चढ़ा रहे हैं। चंदन कैसा है? चंदनादि केशरादि स्वच्छ गंध लीजिए। एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ, अष्टक जो अपन पढ़ रहे हैं, पिछले दिनों से अपन लगभग 8-10 पूजाएं पढ़ चुके हैं, चाहे वो देवशास्त्र गुरु की हो, चाहे 24 तीर्थंकर की हो, चाहे महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, कोई सी भी हो। अष्टक में लगभग लगभग सबका एक ही भाव है। जल कैसा लाया हूँ? तो भाव एक ही है कि स्वच्छ सुंदर नीर, चाहे वो क्षीर सागर का हो। चंदन में मलियागिरी का लाया हूँ, उसमें चंदन और केसर ये सब मिलाया। तो अष्टक जो है, जल से लेकर के फल और अर्घ्य जो हम बोलते हैं, उनमें जो छंद बनाए गए हैं, उन सबका तो भाव एक ही है। विशेष रूप से जयमाला में अपन को समझना है कि इसमें वर्णन क्या है। जयमाला में किसका वर्णन है? किन्हीं किन्हीं जयमाला में बहुत अच्छा वर्णन, गुण स्थानों का वर्णन है, किसी में 12 सभाओं का वर्णन है। जैसे कल अपन ने महावीर भगवान के बारे में पढ़ा था, तो उनकी जीवन चरित्र का थोड़ा थोड़ा सा वर्णन आया। अपन ने सिद्ध भगवान की जयमाला पढ़ी तो उसमें सिद्धों के गुणों का वर्णन आया। अपन ने आदिनाथ भगवान की जयमाला पढ़ी तो उसमें चारों गतियों के दुखों का वर्णन करके भगवान आप इन सबको मिटाने वाले हैं, वो वर्णन आया। तो इस तरह अलग अलग वर्णन जयमाला में विशेष रूप से दिया जाता है, उसको अपन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी अष्टक तो लगभग लगभग वही है, फिर भी अपन अर्थ समझते हैं। चंदन आदि अर्थात चंदन आदि, केशर आदि और केशर आदि, स्वच्छ गंध लीजिए। स्वच्छ मतलब निर्मल, साफ। गंध को लेना चाहिए। गंध, गंध का मतलब सुगंधित। और फिर साथ में आप चरण चर्च, आपके चरण मतलब चरणों को, चर्च मतलब पूजते हुए। आपको चरणों की पूजा करने से
मोह ताप को हनीजिए। मोह रूपी जो ताप है, संताप है, जो दुख का कारण है, उसको हनीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए। ठीक है, हनीजिए मतलब नष्ट कर दीजिए। आपके चरणों में चंदन चढ़ाने से मोह रूपी जो संसार का ताप है नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, फेन चंद के समान अक्षतान लाई के, चरण के समीप सार पुंज को रचाई के। अब हम अक्षत लेके आए हैं। अक्षत कैसे हैं? अक्षत कैसे होते हैं? सफेद होते हैं ना। और फेन, फेन जो होता है वो भी कैसा होता है? सफेद होता है। फेन का मतलब झाग। जैसे बहुत सारा पानी कलेक्ट होता है तो एक गंदे से गंदा पानी भी क्यों ना हो, लेकिन उसका जो झाग निकलता है वो सफेद ही होता है। जैसे अपन लोग कपड़े धोते हैं, उसका भी फेन निकलता है। तो यहाँ पे एक उपमा की जा रही है कि सफेद स्वच्छ सुंदर तो है ही, लेकिन जैसे क्षीर सागर हो या कोई सा भी हो जल उसका, तो जब उसके फेन इकट्ठा होता है तो एक तो स्वच्छ जल और उसका फेन जो है वो और ज्यादा सफेद होता है। तो फेन चंद के समान, फैन और चंद्रमा के समान, चंद्रमा जैसे सफेद होता है उसके समान अक्षतान लाई के, हे भगवान मैं अक्षत लेकर के आया हूँ। और चरण के समीप, आपके चरणों के समीप में सार मतलब ये श्रेष्ठ जो पुंज है उनको मैं चढ़ाता हूँ। अक्षत का मैं पुंज बना करके आपके चरणों में इन श्रेष्ठ पुंज को चढ़ाता हूँ, जो मैं आपके चरणों में लेकर के आया हूँ। ठीक है, आगे देखिए, केवड़ा गुलाबी और केतकी चुनाइए, धार चरण के समीप काम को नसाइए। अब हम पुष्प लेके आए हैं। पुष्प कैसे हैं? केवड़ा, गुलाब और केतकी, इनको मैं चुनाइए मतलब चुन चुन के लाया हूँ, बिल्कुल देख देख करके लाया हूँ। और वही भाव यहाँ लगाना है, कल्प वृक्षों से मिलने वाली जो सामग्री है वो हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं और उस कल्प वृक्ष की सामग्री को भगवान मैं आपके श्री चरणों में चढ़ा रहा हूँ। ऐसे सुंदर सुंदर कल्प वृक्षों से मिलने वाले केवड़ा, गुलाब और केतकी आदि पुष्प धार चरण के समीप, धार मतलब धरता हूँ, चढ़ाता हूँ। कहाँ? चरण के समीप, चरणों के समीप में, चरणों के समीप पास में। अब यहाँ देखो, एक कहने की पद्धति होती है। अगर आप किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं? गुरुदेव के चरणों में जा रहा हूँ। तो चरणों में जाने का मतलब क्या चरणों में जाके बैठोगे? चरणों में जाने का तात्पर्य है वहां उनके समीप में हम जा रहे हैं, उनके पास में जा रहे हैं। बहुत से स्थानों पर बहुत तरह के शास्त्रों में अपन लोग शब्द पढ़ेंगे, भगवान के श्री चरणों में हमें ये चढ़ाना चाहिए, है ना। भगवान के श्री चरणों में अपन को अक्षत चढ़ाना चाहिए, भगवान के श्री चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो चरणों में चढ़ाने का भाव वहां चरणों में चढ़ाना नहीं है, चरणों के समीप वहां पूजा करने का है। अपन ये थोड़ी ना कहते हैं कि भगवान के चरणों में जाकर, अपन बोलने मैं भगवान के चरणों में जा रहा हूँ तो चरणों में जाकर के बैठते थोड़ी ना चरणों के ऊपर। अब लोग उसका अर्थ भावार्थ समझते नहीं है और उल्टा अर्थ लगा लेते हैं, तो चरणों पे पुष्प चढ़ा देते हैं। अब यहाँ धार चरण के समीप, तो चरणों के समीप में मैं धार मतलब चढ़ाता हूँ, कहने का भाव ये भगवान मैं आपके पास में आया हूँ, आपके समीप में अष्ट द्रव्यों की पूजा कर रहा हूँ। काम को नसाइए, भगवान मेरे काम जो है, मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो वासनाएं हैं, इनको आप नसाइए अर्थात नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। आगे, हे विरादि बाविरादि मिष्ट सर्पि में सने, आप चरण चर्चिते क्षुधादि रोग को हने। क्या मतलब? अब हम नैवेद्य लेके आए हैं, नैवेद्य में क्या क्या लाए हैं? घेवर आदि, राजस्थान के फेमस है, एमपी यूपी में कम चलते हैं। और बावर, ये भी एक कोई पदार्थ का नाम है, हमने खोजने की कोशिश की लेकिन हमें अर्थ नहीं मिला, कहीं चलता होगा, खाद्य पदार्थ नैवेद्य, ये भी बावर नाम का। तो घेवर आदि, बावर आदि, मिष्ट माने मीठे हैं, सर्पी में सने, सर्पी, सर्पी का मतलब होता है घी, घृत घी, उसमें सने हुए जो है, उसमें बनाए हुए जो है, मतलब शुद्ध देसी घी के घेवर हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ बाजार के लोकल घेवर उठा करके ले आए,
शुद्ध देसी घी के घेवर। अब यहाँ भाव ये अर्थ लगाना है कि भगवान मैं आपके चरणों में ऐसा शुद्ध नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में निष्ठ सद्य में सने ये भी लिखा हुआ मिलता है, तो वहां सद्य से तात्पर्य अपन को समझना शीघ्र, मतलब तुरंत के तुरंत, ताजा बनाए हुए। आप चरण अर्चते, आपके चरणों की अर्चना करने से, पूजा करने से क्षुधादि रोग को हने, क्षुधा आदि जो रोग है, भूख मेरी जो बढ़ती है, भूख का जो समस्या है मेरी, वो रोग मेरा क्या हो जाता है, हने मतलब नष्ट हो जाता है। क्षुधादि रोग को हने, अर्थात भगवान मैं आपके चरणों में ये जो नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ, इसको चढ़ाने से मेरा क्षुधा आदि जो रोग है वो दूर हो जाता है। आगे लाए रत्न दीप को स्नेह पूर के भरू, वाटिका कपूर वारी मोह ध्वांत को। अब हम दीपक भगवान के श्री चरणों में लाए हैं। कैसे दीपक लाए हैं? स्टील के। लाए रत्न दीप के, रत्नों के दीपक लाए हैं। रत्नों के दीपक में अग्नि जलाने की आवश्यकता नहीं होती। रत्न दीप शब्द स्वयं कह रहा है, रत्न जो चमकता है, बस भगवान के चरणों में आरती उतार के वहां रख दीजिए और वही रत्न के माध्यम से सब जगह प्रकाश होता है। तो भावना यही भानी है अपन को, लाए रत्न दीप को, अर्थात भगवान में रत्नों के दीपक लाया हूँ। और फिर उसमें भी साथ में स्नेह पूर के भरू। स्नेह का मतलब घी। कल हमने आपको बताया था घी या तेल चिकनाई से युक्त पदार्थ को स्नेह या स्नेह बोलते हैं। अपन उत्कृष्ट लेना, उसमें घी अपन को ग्रहण करना चाहिए। स्नेह पूर अर्थात घी को पूरित करके, भर करके मैं भरूं, मतलब मैं भरता हूँ और आपके चरणों में चढ़ाता हूँ। साथ में वाटिका कपूर वारी, वाटिका मतलब बत्ती, बाती बना करके जिसमें घी भरा हुआ है और साथ में कपूर की बाती, मात्र घी की बाती नहीं, कपूर की भी बाती बना करके। कपूर की बाती बनाने का तात्पर्य कपूर जलाना, उसकी जो लो निकलेगी वो एक बाती के जैसे ही तो है। मोह ध्वांत को हरूं, और ऐसा दीपक जला करके भगवान मैं मोह रूपी ध्वांत, ध्वांत का मतलब होता है अंधकार, मोह ध्वांत को हरूं, मोह रूपी अंधकार को मैं हरूं मतलब नष्ट करूं। हे भगवान मैं आपके चरणों में ऐसा दीप लेकर के आया हूँ जो घी से परिपूर्ण है, और वाटिका से बाती, कपूर की जो बाती जिसमें रखी हुई है, जिसको चढ़ाने से मैं ये भावना भाता हूँ कि मेरा मोह रूपी अंधकार जो है वो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। आगे धूप गंध ले के सुअग्नि संग जारिये, तास धूप के सुसंग अष्ट कर्म वारिये। धूप गंध लेके, अब अपन धूप चढ़ा रहे भगवान के चरणों में, तो धूप कैसी धूप? गंध लेके, सुगंधित धूप को लेकर के, जो गंध से युक्त है, सुगंधित है, ऐसी धूप को लेकर के। सुअग्नि संग जारी है, सुअग्नि मतलब अच्छी अग्नि के, संग मतलब संग में, समीप में, जारिये मतलब जलाइए, अर्थात बहुत अच्छी सुंदर शुद्ध अग्नि के समीप में, मतलब कहने का तात्पर्य वही है, अग्नि में उस धूप को डालिए, जारिए, जलाइए। तास धूप के सुसंग, और उस धूप के साथ में क्या कीजिए? अष्ट कर्म वारिये, आठों कर्मों का निवारण कर लीजिए। मतलब निवारण कर लीजिए, भाव तो ये आ रहा है, लेकिन एक भाव अपन को ये भी समझना है कि भगवान मैं नष्ट करता हूँ, अर्थात मैं सुगंधित धूप को लेकर के अग्नि के संग जलाता हूँ, और उस धूप के साथ साथ जैसे धूप जल रही है ऐसे में भावना बाता हूँ अष्ट कर्म भी मेरे नष्ट हो रहे हैं, अष्ट कर्म भी समाप्त हो रहे हैं। इस भावना के साथ में अपन धूप चढ़ाते हैं। आगे खारिकादि चिरभटादि रत्न थाल में भरूं, हर्ष धारी के जजु सुमोक्ष सौख्य को वरूं। अब हम भगवान के श्री चरणों में फल लेकर के आए हैं। फल कैसे हैं वो देखिए। खारिक आदि, खारक आदि, खारक का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं अपन उसको, खजूर बोलते हैं, सूखा हुआ छुआरा, उसको खारक बोला जाता है। तो खारक मतलब छुआरा आदि। और चिरभट, चिरभट का मतलब होता है ककड़ी,
चिरभट का हिंदी अर्थ ककड़ी होता है, तो वो एक फल के रूप में ग्रहण किया गया है। तो खारक आदि अर्थात छुआरा आदि, ककड़ी आदि जो फल हैं उनको रत्न थाल में भरूं, रत्नों के थाल में भगवान भर करके लाया हूँ। हर्ष धारी के जजू, और हर्ष को धारण करके बड़े प्रसन्न भाव से खुश होकर के भगवान जजू मतलब मैं पूछता हूँ। सुमोक्ष सौख्य को वरुण, और सुमोक्ष जो सच्चा सुख है जहाँ पर है, जो सुख देने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है, ऐसे मोक्ष को मैं वरुण अर्थात मैं वर्ण करता हूँ, उस मुक्ति प्रिया का मैं वर्ण करता हूँ इस श्रीफल को या इस फल को चढ़ाकर। ठीक है, हे भगवान, मैं आपके श्री चरणों में खारक आदि अर्थात छुहारा आदि जो अनेक प्रकार के फल हैं उनको रत्नों के थाल में भर करके लाया हूँ, और हर्ष को धारण करके भगवान मैं आपके चरणों में इनको चढ़ाता हूँ, और मैं मोक्ष रूपी सुख को वर्ण करता हूँ अर्थात प्राप्त करता हूँ। ये भावना है। अंतिम, नीरगंध अक्षतान पुष्प चरु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज जीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। अब इस अंतिम में हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। अर्घ किससे मिलके बनता है? अष्ट द्रव्यों से। तो उन अष्ट द्रव्यों के नाम यहाँ पे लिए हैं। नीर मतलब जल, गंध मतलब चंदन, अक्षतान मतलब अक्षत, पुष्प मतलब पुष्प, और चरु मतलब नैवेद्य। लीजिए मतलब लेता हूँ या लेना चाहिए। बहुत सी पुस्तकों में चारु लिखा हुआ है, या बहुत से लोगों को चारु याद है, उसको हमें ठीक करना चाहिए। चारु का मतलब होता है सुंदर। अगर हम चारु बोलेंगे तो फिर नैवेद्य का नाम नहीं आएगा। अगर आपकी जिनवाणी में चारु लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लीजिए, चरु कर लीजिए। चरु का मतलब होता है नैवेद्य और चारु का मतलब होता है सुंदर। अब देखिए, ये छोटी सी गलती है, सिर्फ एक मात्रा की गलती, और अर्थ का कहाँ दूसरे अर्थ में अपन पहुंच गए, और बिना अर्थ जाने अपन चारु चारु सब बोलते हैं। चारु, मैंने बड़े बड़े विद्वानों से सुना, सब चारु बोलते हैं। क्यों? अर्थ की तरफ ध्यान दिया नहीं, इसलिए हम लोग चारु बोल देते हैं। हम भी बोलते थे पहले, हम अपनी गलती बता रहे, उसमें क्या है। लेकिन जब ठीक किया, जब पता चला अरे चारु तो होता ही नहीं, चरु होता है, तो उस दिन से ठीक कर लिया। गलती कभी भी अपन को ये नहीं समझना चाहिए कि अपन बहुत समय से बोलते चले आ रहे हैं, अरे साहब हमारे दादाजी भी चारु ही बोलते थे, हम तो चारु ही बोलेंगे। दादाजी गलती करते तो अपन भी गलती करेंगे क्या? ये अपन को समझना है ना। तो चारु नहीं बोल करके चरु अपन को बोलना है। फिर आगे, दीप धूप श्रीफल आदि, दीप धूप और श्रीफल आदि को लेकर के अर्घते मतलब हमने इनका अर्घ बनाया, 8 द्रव्य बनाए, और इनसे जजीजिए मतलब भगवान मैं आपकी पूजा करता हूँ। अष्ट द्रव्यों से मैं भगवान अष्ट द्रव्यों को बना करके आपके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। हे पार्श्वनाथ देव, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा। हे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र देव, मैं आपकी हमेशा सेवा करता हूँ, मुझे मोक्ष में निवास दीजिए और मुझे कभी मत भूलिए, मैं आपका भक्त हूँ और शीघ्रता से मुझे आप मोक्ष में पहुंचा दीजिए। इस भावना के साथ में अपन ने अष्टक पढ़े। आगे देखिए, पंच कल्याण के अर्थ। शुभ प्राणत स्वर्ग विहाए, वामा माता उर आए, वैशाख तनि दुतिकारी, हम पूजे विघ्न निवारी। शुभ प्राणत स्वर्ग विहाए, भगवान आपने शुभ मतलब अच्छा सुंदर, प्राणत नाम का स्वर्ग छोड़ा, वहां से आप छूट करके आए, मतलब वहां से च्युत होकर के आए। वामा माता उर आए, और वहां से छूट करके वहां से च्युत होकर के कहाँ आए? वामा माता उर, वामा माता के, उर मतलब गर्भ में, आए मतलब पधारे। कब? वैशाख तनि दुतिकारी, वैशाख तनि मतलब की, वैशाख महीने की, द्वितीय मतलब द्वितीया को। कौन सी द्वितीया? कारी मतलब काली, मतलब कृष्ण पक्ष की। वैशाख की द्वितीया कौन सी? कारी, कारी मतलब काली, कृष्ण पक्ष की जो द्वितीया थी, उस दिन आप गर्भ में पधारे।
और हम पूजे विघ्न निवारी। हे विघ्नों को दूर करने वाले भगवान पार्श्वनाथ, आपके गर्भ कल्याणक में पधारने पर हम पूजे, हम आपकी पूजा करते हैं। ठीक है। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण द्वितीयायाम गर्भ मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, ऐसा अपन को बोल करके अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। आगे, जन्मे त्रिभुवन सुखदाता, एकादशी पोष विख्याता, श्यामा तन अद्भुत राजे, रवि कोटिक तेज सुलाजे। जन्मे त्रिभुवन सुखदाता, जन्मे मतलब जन्म लिया, किसने? त्रिभुवन, तीनों लोकों के जीवों को, सुखदाता, सुख देने वाले ने। जब भी किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, पूरे तीनों लोकों में एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। आचार्य ने लिखा, नरकों में भी एक क्षण के लिए शांति होती है। जहां पूरे जीवन भर 33 सागर तक, 7वें नरक में भी मार काट, ये सब दुखी दुख चलता रहता है, वहां भी एक क्षण के लिए शांति तीर्थंकर के जन्म के समय पर हो जाती है। भले ही वो एक क्षण बहुत छोटा है, उनको अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन होती तो होती है शांति, तो शांति है, भगवान का अतिशय है। तो जो तीनों लोगों को सुख देने वाले हैं, ऐसे भगवान आपका जन्म हुआ। कब? एकादशी पोष विख्याता। एकादशी मतलब एकादशी को, पोष माह की, विख्याता मतलब प्रसिद्ध है। पोष महीने की एकादशी प्रसिद्ध है। श्यामा तन अद्भुत राजे, श्यामा, श्यामा मतलब श्याम वर्णीय, काला नहीं, श्याम वर्णीय। कृष्ण में और श्याम में फर्क है। श्याम का मतलब सांवला। पार्श्वनाथ भगवान के शरीर का वर्ण, इस संबंध में आचार्यों के दो मत प्राप्त होते हैं। कोई कोई आचार्य काले रंग का मानते हैं, कोई कोई आचार्य नीले रंग का मानते हैं। इसलिए दो मत अपने यहाँ पर शास्त्रों में लिखे हुए हैं। अपन को दोनों बातें स्वीकार है, लेकिन मुख्य रूप से प्रसिद्धि में यही है कि भगवान पार्श्वनाथ कृष्ण वर्णीय थे, श्याम वर्णीय थे। तो श्यामा तन अद्भुत राजे, वह श्याम वर्ण जो था, काला वर्ण जो था, वो अद्भुत मतलब आश्चर्य से युक्त होकर के, राजे मतलब सुशोभित हो रहा है। पार्श्वनाथ भगवान जन्म से ही उनके शरीर का वर्ण, वैसे ये भी नियम हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं, सबके शरीर का वर्ण कौन सा होता है? स्वर्ण वर्ण, है ना, चमकते हुए, तपे हुए सोने के समान, किंचित लालिमा लिए हुए जो होता है। लेकिन ये वर्तमान में हुंडाओ स्वर्ण काल जो हमारा चल रहा है, उसका यूं समझिए दोष कहें, विशेषता कहें, इस कारण से यहाँ पर कुछ तीर्थंकरों का शरीर का वर्ण अलग अलग हुआ। इस संबंध में हमने पहले चर्चा कर ली थी कि जो दो नीले, दो लाल जिन, दो गोरे भगवान, दो तीर्थंकर जी हरे, 16 स्वर्ण समान। तो उस अपेक्षा से कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं में हरे वर्ण का भी वर्णन आता है पार्श्वनाथ भगवान का। तो तीन प्रकार का यहाँ पर अपन को उनका प्रकरण समझना चाहिए। कोई कृष्ण वर्णीय मानते हैं, कोई नील वर्णीय मानते हैं, और कोई हरित वर्ण वाले मानते हैं। तो यहाँ श्यामा तन अद्भुत राजे, श्यामा मतलब श्याम, कृष्ण वर्ण के, अद्भुत मतलब सुशोभित होते हुए, राजे मतलब भगवान आप सुशोभित हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना काला है तो कैसा लगेगा। रवि कोटिक तेज सुलाजे, रवि मतलब सूर्य, तेज मतलब कोटिक मतलब करोड़ों, करोड़ों सूर्य के तेज भी लाजे मतलब शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। मतलब तीर्थंकर का वर्ण भले ही कृष्ण वर्ण का हो, श्याम वर्ण का हो, हरित वर्ण का हो, लेकिन फिर भी करोड़ों सूर्य की आभा भी उनके शरीर के वर्ण के पीछे छिप जाती है। इतना तेज होता है, उतनी कांति होती है उनके शरीर में। इसलिए ऐसा नहीं समझिएगा कि कृष्ण वर्ण के तो भगवान कैसे लगते होंगे, सुंदर नहीं, अरे इतने चमकते हैं कि करोड़ों सूर्य भी, उनकी आभा भी फीकी पड़ जाती है। और दिखने में सर्वांग सुंदर, सम चतुरस्र संस्थान, कामदेव भी पीछे रह जाता है। इतने सुंदर भगवान होते हैं, चाहे उनके शरीर का वर्ण कोई से भी वर्ण का हो, इतने सुंदर हो रहते हैं। ओम ह्रीं पोष कृष्ण एकादशाम जन्म मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय। आगे, कलि पौष एकादशी आई,
तब 12 भावन भाई, अपने कर लोच सुकीना, हम पूजे चरण जजीना। कली पौष एकादशी आई। कली मतलब कृष्ण पक्ष की, पौष मतलब पौष की, एकादशी आई। कली मतलब पौष, कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष की पौष माह की एकादशी तिथि आई। तब 12 भावन भाई, तब भगवान ने क्या किया? 12 भावनाओं को भाया। 12 भावनाओं को भाने का तात्पर्य है वैराग्य को धारण किया, क्योंकि जब 12 भावनाएं भाई जाती है तो वैराग्य होता है। संसार असार है, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व आदि जो 12 भावनाएं हैं, इनको भाने से संसार की असारता का पता चलता है। इसलिए इस भावना के साथ में उन्होंने 12 भावनाओं को भा करके वैराग्य को धारण किया। अपने कर और अपने हाथों से लोच सुकीना, अर्थात लोच किया, केश लोच किया। अपने कर मतलब अपने हाथों से, लोच सुकीना अर्थात अपने हाथों से भगवान आपने क्या किया? केश लोच किया। हम पूजे चरण जजीना, हे भगवान हम आपके चरणों की पूजा करते हैं। उन्होंने, क्योंकि उसके पहले तो केशलोच होता नहीं है। केशलोच कब होता है? जब भगवान दीक्षा को प्राप्त करते हैं। तो दीक्षा लिए उसी दिन उन्होंने क्या किया? अपने हाथों से केशलोच किया, और केशलोच करके वैराग्य को धारण करके वो मुनि बन गए। और हम भगवान आपके चरणों की पूजा करते हैं। ओम ह्रीं पोष कृष्ण एकादशाम तपो मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ऐसा कलि चेत चतुर्थी आई, प्रभु केवल ज्ञान उपाई, तब प्रभु उपदेश जुकीना, भवि जीवन को सुख दीना। कलि चेत चतुर्थी आई। कलि मतलब कृष्ण पक्ष की, चैत्र माह की चतुर्थी आई, अर्थात चतुर्थी तिथि आई। चैत्र महीने की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। प्रभु केवल ज्ञान उपाई, और प्रभु भगवान ने क्या किया? केवल ज्ञान को प्राप्त किया। कब किया केवल ज्ञान को प्राप्त? चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। तब प्रभु उपदेश जो कीना, तब उस समय प्रभु ने उपदेश दिया। क्यों उपदेश कब देते हैं? मुनि अवस्था में तीर्थंकर उपदेश नहीं देते। उपदेश तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद दिव्य ध्वनि के माध्यम से उनको प्राप्त होता है। तब प्रभु उपदेश जो कीना, तब प्रभु ने उपदेश जो किया, भवि जीवन को सुख दीना, भव्य जीवों को क्या किया? सुख दिया। भवि जीवन, जीवन से तात्पर्य जीवों को, भवि जीवन अर्थात भव्य जीवों को सुख दीना, मतलब भगवान आपने सुख दिया। मतलब भगवान के उपदेश को सुन करके कितने भव्य जीव सुखी होते हैं, कितने भव्य जीवों का कल्याण होता है, ये अपन को सोचना है। भगवान जिनेंद्र देव के उपदेश से, आचार्य ने वहां पर लिखा, भगवान जिनेंद्र देव के उपदेश से असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण होता है। उसमें न जाने कितने तो वही भगवान का उपदेश सुनकर के मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं, और जिनकी आयु कर्म है कम है, और ऐसी स्थिति बनती है तत्व मोक्षगामी जीव के बनने योग्य सारी योग्यताएं हैं, वज्रशम नारा सैना सब कुछ है, तो भगवान के उपदेश को सुनकर के भगवान के पहले ही मोक्ष चले जाते हैं। ऐसी भी स्थिति बनती है। और बहुत से भव्य जीव संयम को धारण करते हैं, माताएं आरिकाओं आरिका पद को धारण करती है, श्रावक श्राविकाओं के व्रत ग्रहण किए जाते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया जाता है। तो भव्य जीवों ने अपना कल्याण किया, सुख को प्राप्त किया। आगे ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण चतुर्थ्याम केवल ज्ञान मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। आगे सिद्ध साते सावन आई, शिव नारी वरी जिन राई, संवेदा चल हरि माना, हम पूजे मोक्ष कल्याणा। सिद्ध साते सावन आई, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में सिद्ध सावन साते आई ऐसा भी लिखा है, दोनों बात ठीक है। सिद्ध मतलब शुक्ल पक्ष की, सावन श्रावण माह की, साते मतलब सप्तमी तिथि आई।
श्रावण शुक्ला सप्तमी। उस दिन क्या हुआ? शिवनारी वरी जिनराई, शिवनारी को, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को, मुक्ति प्रिया को वरी मतलब वरण किया। किसने? जिनराई, जिनेन्द्र भगवान। क्योंकि अब तो जिनेन्द्र भगवान हो गए ना, आर्यंत बन गए, इसलिए जिनेन्द्र भगवान। जिनेन्द्र भगवान ने श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण किया। सम्मेदाचल हरि माना। कहां से? सम्मेदाचल, सम्मेद अचल माने पर्वत, सम्मेद अचल, सम्मेद शिखर पर्वत से हरि माना, हरि मतलब इंद्रों ने उसे मोक्ष स्थान माना। इंद्रों ने आकर के कहाँ पूजा की? उस सम्मेद शिखर की पूजा की जहां से भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष हुआ। हम पूजे मोक्ष कल्याण। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याण को हम पूजते हैं, अर्थात मोक्ष कल्याण के अवसर पर उनकी पूजा करते हैं। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ला सप्तम्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय। इस तरह से ये हमारे पंच कल्याण के अर्थ हुए। अब आगे देखें। जय माला। की कंठ, सॉरी ऊपर का रह गया। पारसनाथ जिनेन्द्र तने वच पौन बखी जरते सुन पाए, करो सरधान लयो पद आन भई पद्मावती शेष कहाय। नाम प्रताप करे संताप सुभव्यन को शिव शर्म दिखाए। हे अश्वसेन के नंद भले, गुण गावत है तुमरे हर खाए। पारसनाथ जिनेन्द्र तने वच, पार्श्वनाथ भगवान के, तने मतलब के, वच मतलब वचनों को, पौन बखी जरते सुन पाए। पौन बखी अर्थ देखना, पौन बखी का अर्थ होता है अग्नि, आग। तो अब अर्थ कैसे निकाला? पौन माने पवन, भकी मतलब भक्षण करने वाला, जो हवा को खाने वाला है, हवा का भक्षण करने वाला है, ऐसा आग, अग्नि, फायर। तो पौन भकी का मतलब हुआ अग्नि। जरते मतलब जलते हुए, अग्नि में जलते हुए। सुन पाए मतलब सुन पाए, सुन लिए। क्या भाव लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे? जो नाग नागिन ने जो अग्नि में जल रहे थे, उस लकड़ा, उस के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा था, उसमें पार्श्वनाथ भगवान के उनके वचन सुने, उनका उपदेश सुना, और उस उपदेश को सुन करके वो आगे जाकर के धर्मेंद्र पद्मावती बने। वो बात यहाँ कह रहे हैं। देखें, पार्श्वनाथ भगवान के वचन सुन करके अग्नि में जलते हुए, अग्नि में जलते हुए, जड़ते माने जलते हुए ने वचन सुना, और उनके वचनों पर कर्यो सरधान, जब श्रद्धान किया, विश्वास किया कि नहीं ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। लयो पद आन, फिर तब, लयो मतलब प्राप्त कर लिया, पद प्राप्त, पद को, कौन से पद को? भय पद्मावती शेष कहाए। भय मतलब हो गए, पद्मावती, पद्मावती, और शेष, शेष का मतलब शेषनाग स्वरूप मतलब धर्मेंद्र, कहाए मतलब कहे गए। भगवान पार्श्वनाथ के उस समय जो गृहस्थ अवस्था में उनका उपदेश सुना, और उस उपदेश को सुन करके और उन्होंने उसके ऊपर श्रद्धान किया, और उस श्रद्धान के साथ में मरण को प्राप्त हुए, तो वो आगे जाकर के धर्मेंद्र और पद्मावती बने। एक बात और स्पष्ट रूप से यहाँ आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत से चालीसा में, बहुत से स्थानों पर ये लिखा हुआ है, पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। बहुत अच्छी तरह से आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, भगवान पार्श्वनाथ ने या कोई भी तीर्थंकर कभी भी पूरे जीवन काल में नमोकार मंत्र नहीं बोलते। उन्होंने उन नाग नागिन को उपदेश दिया, उनको समझाया, उनको शिक्षा दी, उपदेश दिया। अब तुम्हारी मरण की अंतिम अवस्था है, अनादिकाल से तुम संसार में घूम रहे हो, अभी अब अपने आप में श्रद्धान भाव, क्योंकि सर्वसंगी पंचेंद्रिय होता है, उनके मन होता है, वो समझ रहे हैं कि ये कहाँ हमको पहुंचाना चाह रहे हैं। आत्मा के कल्याण का उन्होंने उपदेश दिया, लेकिन नमोकार मंत्र उन्होंने नहीं सुनाया। चालीसा वगैरह में आपकी ओर, चाहे आप भले ही
आरती वगैरह कुछ भी करते हो या कहीं पे किसी भी स्थान पे आपका लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ मूल ग्रंथ में कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया। इसलिए अपने श्रद्धान को अपने को ठीक करना है। उन्होंने उपदेश दिया, नमोकार मंत्र नहीं सुनाया। नाम प्रताप टरे संताप, नाम का जो प्रताप है, जो तेज है, टरे मतलब नष्ट करता है, संताप मतलब दुखों कष्टों। सुभव्यन को शिव शर्म दिखाए, जो भव्य जीव हैं उनको ये क्या दिखाता है? शिव शर्म, मोक्ष सुख का रास्ता दिखाता है। भगवान जिनेंद्र देव का जो नाम है, पार्श्वनाथ भगवान का जो नाम है, उनका जो उपदेश है, वह भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग, मोक्ष रूपी जो शर्म है, शर्म माने सुख, उसको दिखाता है, उसको प्राप्त कराता है। हे अश्वसेन के नंद भले, नंद का मतलब पुत्र, हे अश्वसेन के सुपुत्र, भले मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छे पुत्र, गुण गावत हैं तुमरे हर खाए, तुम्हारे हर्षित होकर के हम गुण गाते हैं। गुण गावत हैं, आपके हम गुणों को गाते हैं। कैसे? हर खाए, हर खाए मतलब हर्षित होकर के, बड़े प्रसन्न होकर के, खुश होकर के हम आपके गुण गाते हैं। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में है विश्वसेन के नंद बलि, ये भी लिखा हुआ मिलता है। अब ठीक है, हो सकता है कि उनके पिता के नाम अश्वसेन भी और विश्वसेन भी हो, लेकिन वैसे विशेष प्रचलन में अश्वसेन ही है, इसलिए हमको वही समझना चाहिए। केकी कंठ समान छवि, वपुतंग नवहार, लक्षण उरग निहार पद, बंदो पारसनाथ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? केकी कंठ समान छवि, केकी, केकी का मतलब क्या होता है? मयूर, मोर। कंठ मतलब कंठ, इसका गला। मोर का जो गला होता है वो कैसा होता है? नील वर्ण का होता है, गहरा नीला होता है। उसके समान जिनकी छवि है, जिनकी सुंदरता है, जिनका रंग है। केकी कंठ समान छवि, मयूर के कंठ के समान जिनके शरीर का वर्ण है। वपु उतंग नव हाथ, वपु, वपु का मतलब शरीर, उतंग मतलब उन्नत है, ऊंचा है, कितना? नव हाथ मतलब 9 हाथ। वपु उतंग नव हाथ अर्थात जो शरीर है वो 9 हाथ ऊंचा है, मतलब वही 9 हाथ की जिनकी अवगाना है, वपु उतंग नव हाथ। लक्षण उरग निहार पद, लक्षण मतलब चिन्ह, काय का? उरग, उरग का मतलब, उरग का मतलब हुआ सर्प, निहार मतलब निहारिए, कहाँ पे? पद मतलब चरणों में। चरणों में सर्प का लक्षण को निहार करके कि इनके चरणों में चिन्ह किसका है? सर्प का है। इसका मतलब ये कौन है? पार्श्वनाथ भगवान है। वंदो पारसनाथ, मैं पार्श्वनाथ भगवान को वंदना करता हूँ, उनको नमोस्तु करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। आगे जय माला। रची नगरी 6 मास अगार, बने चहु गोपुर शोभे अपार, सुकोट तनी रचना छवि देत, कंगूरन पेलह के बहुकेत। रची नगरी, रची मतलब रचाई गई, नगरी की रचना की गई। कब? 6 मास अगार, 6 माह पहले ही। अगार मतलब पहले। अपन पढ़ते हैं जहां जिस स्थान पर तीर्थंकर का जन्म होना होता है, वहां पर सौधर्मिंद्र की आज्ञा से कुबेर आकर के और पूरी नगरी की रचना करता है, पूरी नगरी बनाता है, अलग से पूरी नगरी बनाता है। उस स्थान पर उनका जन्म होता है। तो कब बनाता है वो? 6 महीने पहले, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से, तभी तो रत्न वृष्टि वहां पर होती है। तो इसलिए 6 माह पहले मतलब गर्भ से 6 माह पहले ही कुबेर ने आकर के नगरी की रचना की, और वहां पर बने चहु गोपुर शोभ अपार। बने मतलब बनाए गए, चहु मतलब चारों ओर, चारों दिशाओं में। वो जो नगरी बनाई गई, उस नगरी के चारों दिशाओं में गोपुर, गोपुर का मतलब होता है द्वार, बड़े सुंदर सिंह द्वार, बड़े बड़े द्वार बनाए गए, जिनकी शोभ अपार, जिनकी शोभा बड़ी उत्कृष्ट है, अपार है, जिनका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसी अति अत्यधिक शोभा वाले
चारों दिशाओं में 4 दरवाजे गोपुर बनाए। और फिर पूरी नगरी को क्या किया, सुकोट तनी रचना छवि दे, चारों तरफ से कोट बनाया। कोट का मतलब होता है चारों तरफ से बाउंड्री वॉल, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं। तो चारों तरफ से पूरा कोट बनाया, जिसकी रचना छवि दे, जिसकी रचना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदरता रूप छवि देती है। और कंगूरन पे लहके बहुकेत, कंगूरन पे, और उन कोट के ऊपर जो बाउंड्री वॉल बनाए, तो इस तरह की जो डिजाइन होती है ना, आप लोग महिलाएं तो विशेष ज्यादा समझती, कंगूरा बोलते हैं इस तरह से जो डिजाइन बनती है। तो कंगूरन पे लहके अर्थात चारों तरफ जो कोट बनाया उस पे बड़े सुंदर सुंदर कंगूरे सजाए, और उनपे लहके बहुकेत, लहके मतलब सुशोभित किए, क्या, बहुकेत, बहुकेत का मतलब होता है ध्वजाएं, पताका, झंडा, सब तरफ सब दिशाओं में। अब नगरी बना रहे हैं तो कुबेर बना रहा है तो उसको क्या कमी है, वो तो सब कुछ लगाएगा, सब कुछ लुटाएगा वहां पे। तो इतना सुंदर वहां पर दृश्य उपस्थित किया है। आगे बन, अब चूंकि समय कम है इसलिए लय ताल से अपन नहीं पढ़ रहे हैं, आप लय ताल तो समझ ही गए हैं एक बार में, तो अब अपन सीधा अर्थ समझ रहे हैं। बनारस की रचना जो अपार, करी बहु भांति धनेश तैयार। बनारस की जो रचना है बड़ी अपार, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। करी मतलब रचना करी, किसने, धनेश, धनेश का मतलब कुबेर, धन का जो स्वामी है। बहुभांति अर्थात बहुत प्रकार से, धनेश ने अर्थात कुबेर ने उस बनारस की रचना को बहुत प्रकार से करके, बहुत सुंदर बना करके, जितना कुछ उसके पास में माल था, जितना कुछ द्रव्य था, वो सब कुछ लगा करके और उस बनारस की उन्होंने रचना की। कहाँ अश्वसेन नरेंद्र उदार, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में विश्वसेन भी है, जैसा मैंने आपको बताया दोनों नाम मिलते हैं। वहां पर विश्वसेन या अश्वसेन नाम के जो नरेंद्र मतलब राजा थे, कैसे थे, उदार, बड़े उदार मन वाले थे, बड़े खुश मन वाले थे, जिनका मन कंजूस नहीं था, दान देने में जो हमेशा आगे रहते थे, ऐसे उदार मन वाले। करे सुख वाम, करे मतलब करते थे सुख को प्राप्त, सुखवाम सुदे पटनार, अर्थात पटनार मतलब पटनारी, अर्थात मुख्य जो उनकी स्त्री थी वो कौन थी, वामा देवी। पट पट रानी जिसको अपन कहते हैं, ऐसे मुख्य जो रानी थी वो कौन थी, वामा देवी। उसके साथ में वो राज्य का संचालन करते थे और बड़े सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। तजो तुम प्राणत नाम विमान, अब भगवान की बात, अब यहाँ पे पूरे पांचों कल्याण का बहुत संक्षेप में वर्णन दे रहे हैं। तजो मतलब तज करके, छोड़ करके, किसको, भगवान, तुम मतलब आपने, प्राणत नाम विमान, प्राणत नाम के विमान को, क्योंकि पूर्व पर्याय में आप प्राणत नाम के विमान में थे। ये नियम होता है, जो भी तीर्थंकर बनते हैं वो स्वर्ग या नरक से ही आते हैं। तीर्थंकर तो मनुष्य पर्याय से बन के जाएंगे मोक्ष, लेकिन उसके पहले की पर्याय उनकी या तो नरक में होगी या स्वर्ग में होगी, ये नियम है। तो इसलिए भगवान आपने प्राणत नाम के विमान को त्याग करके, भय तिनके घर नंदन आन, भय मतलब हो गए, तिनके घर, उनके घर पे, किनके घर पे, ऊपर की लाइन में वर्णन किया था ना, अश्वसेन और माता वामा के घर पर, नंदन आन मतलब पुत्र आकर के आपने उनके घर पे जन्म ले लिया। तबे फिर आगे क्या कह रहे हैं, तबे सुर इंद्र नियोगन ही आए, तबे मतलब तभी, उसी समय, जिस समय आप उनके घर पे जन्म लिए उसी समय सुर मतलब देवतागण और इंद्रगण नियोगन ही आए, नियोग के साथ में आ गए। नियोग का मतलब नियम है, निश्चित है, तीर्थंकर का जन्म होगा तो आएंगे ही आएंगे। तो नियोग बना, जन्म हुआ, और नियोग के साथ में तभी उसी स्थान पर सभी इंद्रगण और देवतागण आ गए। गिरिंद करी विधि नौन सुजाए, गिरिंद, गिरिंद का मत होता है गिरी मते पर्वत, और उसका जो इंद्र स्वामी, पर्वतों में श्रेष्ठ कौन है, सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत पर करी विधि, विधि करी, पूरी जन्म कल्याण की विधि करी, कैसे, नौन मतलब नवन के माध्यम से, अभिषेक करके, सुजाए मतलब वहां पर जाकर के, हे भगवान, वहां पर वो देवतागण ने, इंद्रगण देवतागण नियोग से वहां आए
और आकर के आपको ले जा करके उन्होंने जन्म कल्याणक का अभिषेक, नौन मतलब नवन किया, आपको नहलाया, आपका जन्माभिषेक किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पिता घर सौंप गए निज धाम। पिता के घर में वापस आए, अभिषेक हो गया वहां पे भगवान का, तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक का जन्माभिषेक हुआ। फिर वापस लौट करके आए और पिता घर सौंपी, पिता के घर में सौंप करके गए निज धाम। उस बालक को वहां सौंप करके वापस दे करके और अपने अपने स्थान पर, धाम मतलब अपने अपने स्थान पर चले गए। और कुबेर करे वसुजाम सुकाम, और सौदामिनी ने क्या आज्ञा दे दी कुबेर को, कुबेर करे, और कुबेर करता है वसुजाम, वसु मतलब 8 और जाम का मतलब होता है याम, प्रहर, 8 याम। 8 याम मतलब क्या होता है, 24 घंटे। याम का मत देखो, जाम का मतलब याम और याम का मतलब होता है प्रहर। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। अपन बोलते हैं ना दोपहर हो गई, तो दोपहर शब्द इसी से निकला है कि दोपहर निकल गए, 6 घंटे निकल गए, इसलिए 12 बज गए। तो 8 याम का मतलब 24 घंटे लगातार। कुबेर करे वसुजाम सुकाम, और कुबेर वहां 8 याम मतलब निरंतर 24 घंटे भगवान आपका, आपके सेवा में आपका काम करता है, आपके लिए उपस्थित रहता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बड़े जिन दोज मयंक समान, बड़े मतलब बढ़ने लगे, जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र बालक, दोज द्वितीया के, मयंक माने चंद्रमा के समान। जैसे दोज का चंद्रमा दिन ब दिन बढ़ता 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 एक दिन पूर्णिमा में, पूर्णमासी में पूरा चांद हो जाता है, तो ऐसे ही धीरे धीरे बालक भी बढ़ने लगे। और रमे बहु बालक निर्जर आन, रमे मतलब क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे, बहु बालक बहुत से बालकों के साथ में, निर्जर आन मतलब बड़ी प्रसन्नता को अपने जीवन में धारण करें, बड़े खुश होकर के, और धीरे धीरे बढ़ने लगे। और बचपन आया तो उस स्थिति में अपने बहुत से बालकों के साथ में, बहुत मित्रों के साथ में वो खेलते थे, क्रीड़ा करते थे। भये जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अणुव्रत महासुखकार। भय मतलब हो गए, जब मतलब जब, अष्टम वर्ष कुमार 8 वर्ष के, कुमार मतलब वो कुमार, पार्श्व कुमार जब 8 वर्ष के हो गए, तब धरे मतलब धारण किया, अणुव्रत मतलब अणुव्रतों को, जो कि कैसे हैं, महासुखकार। 8 साल की उम्र में अणुव्रत स्वीकार कर लेते हैं, और अपन लोग अभी तक नहीं कर पाए। पहली बात तो ये, यहाँ पर एक बात थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, तीर्थंकर कभी भी अणुव्रतों को धारण नहीं करते, अणुव्रत उनके अपने आप हो जाते हैं, धारण तो वो महाव्रत करते हैं। इसलिए आप लोग अपनी अपनी पुस्तकों में धरे की जगह वहां लिख लीजिए भये। भये जब अष्टम वर्ष कुमार, भये अणुव्रत महासुखकार, मतलब जब 8 वर्ष के बालक कुमार, पार्श्व कुमार हुए, तब उनके अणुव्रत अपने आप ही हो गए। भये तब, भये अणुव्रत महासुखकार मतलब जो महासुख को देने वाले अणुव्रत है वो उनके हो गए। ये नियामक है, ऐसा नहीं समझना कि कोई तीर्थंकर का मन नहीं करेगा तो नहीं लेंगे, नहीं, हो ही जाएगा। 8 वर्ष होते ही उनका गुण स्थान 5वां हो जाता है, अणुव्रती हो जाते हैं वो, इसलिए अपने को भय शब्द का प्रयोग करना। आगे, पिता जब आन करी अरदास, वर करो तुम ब्याह वरो मम आस। अब जब बड़े हो गए और 8 वर्ष से भी आगे हो गए, अब ऊपर चलते जा रही है धीरे धीरे उनकी पूरी जीवन कहानी। पिता ने जब आन करी अरदास, पिता ने जब अरदास की, अरदास मतलब प्रार्थना की, विनती की, उनको कहा करो तुम ब्याह है बेटा, तुम ब्याह करो, शादी करो, और वरो मम आस, मेरी आशा को पूरा करो, मेरी इच्छा को पूरा करो। मेरी इच्छा है तुम विवाह करो, ये राज्य संभालो, पूरा सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन क्या कहा, करी तब नाही रही जगचंद, करी तब नाही, तब उसी समय ना ही करी मतलब ना कर दिया, रहे जगचंद, जो जग में चंद्रमा के समान अकेले हैं। जैसे चंद्रमा अकेला रहता है, चंद्रमा के साथ में कोई रहता है, कोई नहीं रहता है, उसी तरह जो जग में चंद्रमा के समान है, ऐसे रहते हुए एकाकी मतलब अकेले ही उन्होंने
मना कर दिया, नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा। और किए तुम काम कषाय जुमंद, और धीरे धीरे आपने अपनी काम वासना को, अपनी इच्छा को, अपनी कषायों को मंद कर लिया, कम कर लिया। चढ़े गजराज कुमारन संग, और धीरे धीरे और उनकी आगे धीरे धीरे आयु निकलती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो और बड़े हुए। तो उसमें क्या हुआ, चढ़े, चढ़ करके गजराज मतलब हाथी पे, कुमारन संग अपने कुमार अपने मित्रों के संग मतलब साथ में, अपने मित्रों के साथ में, और आप हाथी के ऊपर चढ़ करके सुदेखत गंग तनी सुतरंग। बनारस के पास में कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी, है ना। तो देखत मतलब देखने के लिए, गंग तनी मतलब गंगा नदी की, सुतरंग मतलब लहरों को देखने के लिए। अपन जाते हैं ना घूमने, अपन भी चलो बैठते हैं थोड़ी देर नदिया किनारे बैठ करके देखते हैं क्या है, जबकि क्या दिख रहा है, पानी पानी तो है, लेकिन फिर भी वहां अपन को अच्छा लगता है। लहरें उठ रही है गिर रही है, लहरें उठ रही है गिर रही है, उस स्थिति को देखा उन्होंने। तो वो देखने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए अपने मित्रों के साथ में उन्होंने क्या किया, अपने मित्रों के साथ में हाथी के ऊपर चढ़ करके और गंगा की तरंगों को देखने के लिए गए। लख्यो इक रंग तरे करे तप घोर, और वहां उन्होंने क्या देखा, लख्यो मतलब देखा, इक रंग, रंग का मतलब तापस, भिक्षुक, जो तपस्या करने वाला होता है, भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं, वो रंग कहलाते हैं। करे तप घोर, वो घोर तप कर रहा है, भयंकर तपस्या साधना कर रहा है। चहु दिशि अग्नि बले अति जोर, चहु दिशि मतलब चारों दिशाओं में, अग्नि बले अग्नि जल रही है, अति जोर बहुत प्रचंड तेज। बीच में बैठ गए और चारों दिशाओं में अग्नि लगा ली, बहुत तेज अग्नि जल रही है, ऐसा भयंकर कठोर तप कर रहे हैं। कहे जिननाथ अरे सुन भ्रात, तभी कहे मतलब कहते हैं, जिननाथ जिनेन्द्र देव, जो उस समय पार्श्व कुमार थे, वो कहे, बोले, क्या बोले, अरे सुन भ्रात, अरे मेरे भाई सुनो, करे बहु जीवन की मत घात, ये जो तुम चारों तरफ अग्नि जला करके बैठे हुए हो, इससे आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। तुम बहु जीवन की मत घात मतलब बहुत जीवों की घात मत करो। तुम क्यों बहुत सी जीवों की घात कर रहे हो, बहुत से जीवों को मार रहे हो, क्यों? उन्होंने कैसे जाना, वो पार्श्व कुमार थे, जन्म से इनके पास अवधि ज्ञान होता है, जन्म से तीन तीन ज्ञान के धारी होते हैं जो भी तीर्थंकर होते हैं। तो अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया, इसमें तो बहुत सारे जीव मर रहे हैं, नाग नागिन तो मर ही रहे हैं, वो तो मतलब मरणासन्न अवस्था में थे ही सही, लेकिन चारों तरफ अग्नि जलाने में भी कितने जीव मर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जीवों का घात हो रहा, तुम ऐसा मत करो। फिर क्या हुआ, भयो तब कोप कहे कित जीव, जले तब नाग दिखाए सजीव। भयो तब कोप, तभी वो कोप हुआ, गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ। कहे कित जीव, और बोला कहाँ है जीव, कित जीव कहाँ है जीव। जले तब नाग दिखाए सजीव, जलते हुए तभी नाग को, सजीव जो जीव सहित थे, अभी जीवित अवस्था में थे, तभी उन्होंने उस नाग नागिन को दिखा दिया, देखो चीरो फाड़ो इस लकड़ी को, और देखो इसमें नाग नागिन जल रहे हैं। लख्यो यह कारण भावन भाई, लख्यो मतलब देख करके, इस कारण को, इस पूरे दृश्य को देख करके भावन भाई, उन्होंने 12 भावनाओं का पाठ किया। वो उपदेश तो हो ही गया, वो सब कुछ तो हो ही गया, तभी उसी समय उन्होंने ये दृश्य देखा, अरे जीव इस तरह मरण को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ही संसार है। इस तरह से उन्होंने 12 भावनाओं को भाया, और तभी नए देव ब्रह्म ऋषि सुर आए। दिव, दिव का मतलब होता है स्वर्ग से, नए मतलब नमस्कार करते हुए, ब्रह्म ऋषि सुर, ब्रह्म ऋषि सुर का मतलब होता है लोकांतिक देव, ब्रह्म ऋषि सुर माने देव, ब्रह्म ऋषि देव, ब्रह्म ऋषि देव का मतलब होता है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। व्रत नहीं होता उनके, क्योंकि देव हैं, संयम तो होने का सवाल नहीं है, लेकिन जो जीवन भर देवियों से रहित रहते हैं, लोकांतिक देव उनका नाम है, 5वें स्वर्ग के ऊपर टॉप में उनका निवास है, एक भवावतारी है, अगले भाव में नियम से मोक्ष जाएंगे। ये तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक के समय पे वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं, तो इसलिए तभी वहां पर ब्रह्म ऋषिसुर, अर्थात ब्रह्म ऋषिसुर मतलब तात्पर्य है लोकांतिक देव वहां पर आए, और उन्होंने आकर के और उनके वैराग्य की अनुमोदना की।
तभई सुर चार प्रकार नियोग धरे शिव का निज कंध मनोग। तभी तभी क्या हुआ, सुर चार प्रकार के जो सुर होते हैं ना देवता, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, चारों प्रकार के जो देवता है नियोग होता है ये। जैसे ही किन्हीं तीर्थंकर को दीक्षा हुआ, दीक्षा का भाव हुआ, वैराग्य हुआ, तभी चारों निकाय के देव आ जाते हैं। क्या लेकर के, शिविका मतलब पालकी लेकर के, वैराग्य के लिए। तो उनको फिर वन में पहुंचाते हैं। तो धरी शिविका निज कंध, अपने अपने कंधे पर चारों निकाय के देवों ने अपने कंधे पर शिविका मतलब उस पालकी को धरे मतलब धारण किया, जो कि बड़ी मनोग, बड़ी मन को अच्छे लगने वाली थी। कियो वनमाहि निवास जिनंद, और फिर कियो वनमाहि निवास, वन में ही उन्होंने, उन जिनेंद्र देव ने, मुनि पार्श्वनाथ ने निवास किया। धरे व्रत चारित आनंद कंद, और आनंद को प्रदान करने वाले ऐसे व्रत और चारित्र को क्या किया, धारण किया, स्वीकार किया। मुनि व्रत को धारण किया, महाव्रत स्वीकार किया। गहे तह अष्टम के उपवास, गए धन दत्त तने जुवास आवास। अर्थात गहे मतलब ग्रहण किए, तह मतलब तभी, दीक्षा लिए, दीक्षा लेते साथ में उन्होंने अष्टम के उपवास। अष्टम उपवास का तात्पर्य होता है, अष्टम भुक्ति का तात्पर्य 3 दिन का उपवास। आप लोग शास्त्रों में शब्द पढ़ते हो, जहां पर कभी आपको लिखा मिल जाए 4 भुक्ति का त्याग, षष्ठ भुक्ति का त्याग, अष्टम भुक्ति का त्याग, 10 भुक्ति का त्याग, तो वहां अपने को समझना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए इस विषय को। एक दिन में 2 बार आहार होता है, 2 बार भोजन होता है। तो एक आहार हो गया आज शाम का भोजन, तो एक ये छूटा। फिर तेला किया तो 3 दिन का आहार, तो 3 दूनी 6 वो हो गए, और एक आहार पहले छूट गया 7। और फिर एक अगले दिन, तेला के अगले दिन जब अपन पारणा करते हैं, उसमें भी एकाशनी किया जाता है। सही उत्कृष्ट जो अपन करते हैं ना, धारणा और पारणा जिसको कहते हैं, धारणा के दिन भी एक बार, पारणा के दिन भी एक बार, और बीच के जो तेला किया या बेला किया, तो यहाँ तेला किया तो 3 दिन का उपवास हुआ और धारणा पारणा पहले हो गई, तो 8 भोजन छोड़े। अष्टम भुक्ति का मतलब 8 भोजन छोड़े, जिसका मतलब ये कहलाया अष्टम भुक्ति के उपवास, जिसको अपन कहते हैं तेला। अगर अपन बोले षष्ठ भुक्ति के उपवास, तो समझना बेला मतलब 2 दिन का आहार, ऐसा। तो उन्होंने 3 दिन के उपवास का नियम लिया, और फिर उसके बाद में गए धनदत्त, अर्थात धनदत्त के आवास मतलब आवास पर, घर पर गए, और वहां उनका क्या हुआ, दियो पैदान महासुखकार। धनदत्त नाम के जो राजा हुए, उनके आवास मतलब आवास पर, निवास स्थान पर वो गए, और वहां उन्होंने, धनदत्त राजा ने क्या किया, पैदान, पै माने दूध का दान दिया। आहार में उन्होंने क्षीरान्न, क्षीर को ग्रहण किया, जो कि महासुखकार है, महासुख देने वाला आहार दान दिया। आहार दान का बड़ा पुण्य है। तीर्थंकर को जो आहार देते हैं वो निकट भव्य होते हैं, शीघ्र ही अगले 2-3 भवों में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भई पनवृष्टि तहाँ तिहि बार, और तहाँ मतलब वहां पर, तभी उस समय उस स्थान पर पनवृष्टि भई, पंचवृष्टि हुई। पंचवृष्टि पंचाश्चर्य की बरसात हुई। पहले आपको बताया गया था, मंद सुगंध बयार चलना, बहुत अच्छी अच्छी, बयार का मतलब हवा, मंद सुगंध बयार चलना, रत्न वृष्टि होना, साथ में भीना भीना बहुत थोड़ा थोड़ा जल बरसना, अहोदानम का जय जयकार होना, इस प्रकार ये। और साथ में दाता धन्य हो, दाता पात्र धन्य हो, दाता धन्य हो, इस तरह से पंचवृष्टि, पंच आश्चर्य वहां पर बरसे। फिर क्या हुआ, गए तब कानन माँ ही दयाल, आहार लिए, आहार लेने के बाद में गए मतलब चले गए, तब मतलब तभी, कहाँ, कानन माही, कानन का मतलब क्या होता है, जंगल, माही मतलब मैं, दयाल मतलब वे दयालु तीर्थंकर, वे मुनि पार्श्वनाथ फिर कहाँ चले गए, कानन में अर्थात जंगल में चले गए। धर्यो तुम योग सबही अगटाल, और धर्यो मतलब धारण किया, योग को, तपस्या को, और उत्कृष्ट तपस्या को। भाई अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सब प्रकार के कार्यों को, आहार विहार निहार सबको छोड़ के, निहार तो वैसे भी होता ही नहीं उनका, उन सबको छोड़ करके, सब अघ टाल, सभी अघ मतलब पापों को टाल करके, नाश करके, समाप्त करके योग को धारण किया।
फिर क्या हुआ, तबे वह धूम सुकेतु अयान, तबे मतलब तभी, वह धूम सुकेतु, धूमकेतु नाम का जो देव था वो अयान मतलब आ गया। देव का नाम क्या था, धूमकेतु। वो कौन, जो कमट का जीव था। कमट का देव में कमट का नाम नहीं था, कमट का जीव था वो। अपन वो कमट नाम प्रसिद्धि से चला आ रहा है, लेकिन इस पर्याय में तो धूमकेतु नाम का देव था। तभी वो आया। भयो कमठाचर को सुरआन, भयो मतलब हो गया कमठाचर, मतलब वही कमट का जो आचरण करने वाला था, कमट के जैसे भेदभाव रखने वाला था, वही सुर का, वही उसी देवता का, धूमकेतु नाम के देवता का वहां पर आना हुआ। करे तब गौन लखे तुम धीर, करे मतलब कर रहा था, नभ मतलब आकाश में, गौन मतलब गमन। वो देव क्या हुआ, उसको थोड़ी ना वो जानबूझ के आया था, वो तो आकाश में गमन कर रहा था। नभ गौन, नभ में गमन कर रहा था। लखे तुम धीर, और जैसे ही आप जो धैर्य के साथ में योग में धारण करके आप वहां बैठे हो, तो तुम लखे, भगवान आपको उसने देखा, और देख करके सुपूरब बैर विचार गहीर, पूर्व मतलब पहले के बैर का उसने विचार किया, गहीर मतलब बड़ा गहरा विचार किया, बड़ा गंभीर विचार किया। अरे ये कौन है जो नीचे बैठा हुआ है, ये तो वही है जिसके साथ में मेरा बैर भाव चला आ रहा है। वो सब पूरा कहानी उसको याद आ गई, बैर भाव पूरा याद आ गया। और फिर तब क्या हुआ, कियो उपसर्ग भयानक घोर, कियो उपसर्ग, भयंकर उपसर्ग, भयानक घोर उपसर्ग उसने वहां पर किया। चली बहु तीक्ष्ण पवन झकोर, और चलने लगी बहुत तीक्ष्ण, बहुत तेज पवन, झकझोरने वाली, उठा करके फेंक देने वाली, इतनी भयंकर तेज तेज हवा वह जीव चलाने लगा, वो देव चलाने लगा। रयो दशहु दिश में तम छाए, रयो मतलब रहा, दशों दिशी, दशों दिशाओं में, आठों दिशाएं तो ये चारों तरफ, और एक ऊपर और एक नीचे, दशों दिशाओं में तम छाए, अंधकार छाने लगा, पूरा सब जगह अंधकार हो गया। पड़ी जल मूसल, पड़ी जल मूसल धार, नहीं सॉरी, लगी बहु अग्नि लखी नहीं जाए, चारों तरफ उसने अग्नि लगा दी। भगवान के ऊपर देखो कैसा कैसा उपसर्ग कर रहा है वो मुनि अवस्था में। उस स्थिति में क्या हुआ, उस स्थिति में उसने सब तरफ पूरा अंधकार कर दिया, और सब तरफ अग्नि लगा करके, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि लेखक, लखी नहीं जाए, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, देखी नहीं जा सकती, ऐसा भयंकर उपसर्ग। और उस स्थिति में अंधेरा हो गया है, अग्नि जल रही है, बड़ा भयानक दृश्य पैदा कर रहा है वो देव वहां पे। सुरुंडुन के बिन मुंड दिखाए, सुरुंडन का मतलब होता है बिना धड़ के, मुंड का मतलब मुंडी, ऊपर का जो फेस है, बिना धड़ के, और चेहरे चेहरे दिखा रहा है वो अपनी मायावी रचना से, अकेला चेहरा दिखा दिया, अरे लोग डरे, वो ये डरे, अरे पूरा आदमी तो है ही नहीं, ये मुझे मार डालेगा, राक्षस है। या बिना धड़ मतलब सिर की बिना धड़ धड़ दिखा रहा है, वो केवल शरीर शरीर दिखा रहा है, या कहीं कहीं पे केवल सिर दिखा रहा है। पड़े जल मूसलधार अथार, और बड़ी मूसलाधार बारिश, बहुत भयंकर तेज बारिश उसने वहां पर, अथाह, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, इतना भयंकर पानी उसने वहां पर बरसाया। अब ऐसी स्थिति चल रही है, भगवान के ऊपर उपसर्ग उस मुनि अवस्था में हो रहा है, ऐसा भयंकर उपसर्ग वहां पर देव कर रहा है। फिर क्या हुआ, तबे पद्मावती कंत धनिंद, तबे मतलब तभी, पद्मावती, पद्मावती और उसका जो कंत है मतलब जो पति है, धनिंद मतलब धर्णेन्द्र, वो नए जुग आए तहां जिन चंद, नए मतलब नमस्कार करते हुए, जुग, जुग माने युगल दोनों, आए मतलब आए, तहां मतलब वहां, जिन चंद जिनेन्द्र भगवान के पास में। तभी उस उपसर्ग को देख करके वहां पर वो दोनों के दोनों, पद्मावती और धर्णेन्द्र वहां पर दोनों युगल रूप से आए। भग्यो तब रंक सुदेखत हाल, और उन्होंने आकर के क्या किया, उसका उपसर्ग दूर किया मुनि पार्श्वनाथ का। भग्यो भाग गया, तब मतलब तभी, रंक मतलब वह जो रंक था, वो रंक के तो जाकर के वही तापस ही तो जाकर के वो देव बना था जिसको उपदेश दिया था, नाग नागिन को जलते हुए जब उसने दिखाया था, उपदेश दिया था, वही जाकर के धूमकेतु नाम का देव बना। तो वही भाव यहाँ पे है, तभी वह रंक, वो तापस, वो देव भाग गया देख करके, सुदेखत हाल, ये हाल देख करके, ये दृश्य देख करके कि अरे मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो ये देव आ गया। देवताओं में क्या होता है, जब उनसे शक्तिशाली कोई देव सामने आ जाता है
तो पहले वाला जो देवता होता है वो भाग जाता है। भाई भगवान तो अपने ध्यान में लीन है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है तो मैं इसको दूर करने की सोचूं या कुछ करूं। लेकिन जैसे पद्मावती और धर्मेंद्र वहां पर आए तो उस स्थिति को देख करके जो वो धूमकेतु नाम का देव था वो भाग गया, डर गया। तो देखत हाल, ये हाल देख करके, और हाल क्या हुआ था, स्थिति बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ पर वर्णन आ रहा है और अपन को ये समझना है, जब भी भगवान पार्श्वनाथ के अपन उपदेश की बात करते हैं, जब भी अपन पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग की बात करते हैं, उस उपसर्ग में हमको ये समझना है, पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में वहां पर ध्यानस्थ थे, उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था, और उस उपसर्ग को दूर करने के लिए पहले धर्मेंद्र ने क्या किया, पीछे की तरफ से भगवान को उठाया भी सही और पीछे की तरफ से पूरा कवर किया, फण सांप बन करके रूप बना करके, और उसने सांप का रूप बना करके और फिर पीछे की तरफ से पूरा कवर किया। और उस स्थिति को और अच्छी तरह से सुरक्षित करने के लिए पद्मावती देवी ने एक अम्ब्रेला होता है ना, जैसे अपन छाता बोलते हैं, वो स्टिक वाला पूरा, जिसके साथ में बिल्कुल डंडी लगी हुई स्टिक, उस छत्र जो पूरा कवर किया था, इस तरह का जो पूरा सांप बना लिया था, फण फैला लिया था धर्मेंद्र ने, उसके ऊपर फिर ऊपर से पद्मावती ने उसको कवर किया था पूरा, इस तरह से अम्ब्रेला बना करके। वर्तमान में जो, बहुत क्लियर कह रहा हूं मैं, वर्तमान में जिन स्थानों पर पद्मावती के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ को उठाया गया, पद्मावती की मूर्ति बनाई जाती है, उसके ऊपर भगवान पार्श्वनाथ बैठा दिए जाते हैं, ये आगम की परंपरा नहीं है। किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में ये वर्णन नहीं लिखा है कि इस तरह से पद्मावती ने भगवान को अपने मस्तक पर उठाया। पूर्ण रूप से उत्तर पुराण आदि सभी मूल ग्रंथों में यही वर्णन दिया गया है। पद्मावती ने तो पीछे से स्टिक लगा करके अम्ब्रेला का छत्र बनाया था, और धर्मेंद्र ने उनको उठा करके और फिर पीछे की तरफ से फण लगाया था। ये स्थिति है, और ये सब वर्णन शास्त्रों में मिला हुआ है, लिखा हुआ है। एलोरा की गुफाओं में आप जाओगे, जहाँ सर्व प्राचीन प्रतिमाएं हैं, साउथ में एलोरा की गुफाओं में आप जाएंगे, वहां पर इसी तरह का चित्र बना हुआ है। और अभी सुनने में भी आया था पूज्य गुरुदेव बिजोलिया में, क्योंकि बिजोलिया में सारा का सारा दृश्य घटित हुआ, अनेक स्थान अनेक प्रमाण वहां शिलालेख के द्वारा अपने को प्राप्त हुए, तो वो पूरा का पूरा दृश्य वैसा ही बना रहे हैं, बिल्कुल सजीव मूर्ति के साथ में, तो अपन लोगों को वो दृश्य भी देखने का मौका मिलेगा। तो वही बात यहाँ पर अपन को समझनी है। यह हाल देख करके वह रंग अर्थात वह जो याचक था, वह जो भिक्षुक था, अर्थात वह जो देव था, वो भाग गया। लयो तब केवल ज्ञान विशाल, और फिर उसी समय आपने भगवान विशाल केवल ज्ञान को, लयो मतलब प्राप्त किया। दियो उपदेश महाहितकार, और फिर आपने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में महान हित करने वाला, कल्याण करने वाला आपने उपदेश दिया। सुभव्यन मतलब भव्य जीवों को, बोध मतलब ज्ञान दे करके, समेत पधार, फिर आप समेत की तरफ, समेत शिखर की तरफ पधार गए, अर्थात भव्य जीवों को बोध मतलब ज्ञान दे करके, उपदेश दे करके, और आप समेत शिखर की तरफ विहार कर गए, पधार गए। और वहां स्वर्ण भद्र जहाँ कूट प्रसिद्ध, उस समय शिखर पर स्वर्ण भद्र नाम का जो कूट है, जो टोंक है, प्रसिद्ध है। वहां से वरी शिवनारी लही वसुरित, वरी शिवनारी अर्थात शिवनारी को, मोक्ष रूपी स्त्री को आपने क्या किया, वरण किया, मुक्ति प्रिया को आपने वरण किया। और वसुरिद्धि मतलब 8 रिद्धियों को प्राप्त किया। 8 रिद्धि से तात्पर्य है जो अष्ट गुण सिद्धों को प्राप्त होते हैं, वो आपने प्राप्त किया। जजू तुम चरण दो कर जोर, जजू मतलब पूजता हूँ, तुम चरण आपके चरण भगवान, हे भगवान मैं आपके चरण दो कर जोड़, दोनों हाथ जोड़ करके पूछता हूँ। प्रभु लखिए अब ही ममो, हे प्रभु अब मेरी ओर लखिए, मेरी ओर देखिए। कहे भक्तावर रत्न बनाए, भक्तावर जो इस पूजन के रचयिता है, वो कहते हैं जो भगवान की पूजा करता है वो रत्न बन जाता है, भगवान के समान बन जाता है। जिनेश हमें भव पार लगाए, हे जिनेश, हे जिनेन्द्र देव, हमें इस संसार से पार लगा दीजिए। जय पारस देवं सुरकृत सेवं, वंदत चरण सुनागपति, करुणा के धारी हरि उपकारी, शिव सुखकारी कर्महति। जय पारस देवम, हे पार्श्वनाथ भगवान, आप कैसे हैं? सुरकृत सेवम, देवताओं के द्वारा जिनकी सेवा की जाती है। वंदत चरण, जिनकी वंदना कर रहे हैं, कौन?
सुनागपति अर्थात धर्मेंद्र आदि। अब सोचो, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, जिन धर्मेंद्र और पद्मावती की आप पूजा करने जाते हो, जिनके चोला चढ़ाते हो, जिनके उपवास करते हो, वो भी जिनकी पूजा कर रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान की पूजन कर रहे हैं अपन। धर्मेंद्र और पद्मावती ये भगवान के सेवक हैं, हमारे ही जैसे हैं, ये स्वर्ग के देवी देवता हैं। अगर हम इनको भगवान के समान मान करके पूजा करेंगे तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। जब आप खुद यहाँ पढ़ रहे हैं वंदत चरण सुनागपति, वो नागपति, वो धर्मेंद्र, वो पद्मावती जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की आपने पूजन कर ली तो उनकी पूजन की क्या जरूरत है भाई। एक बात समझिए, आचार्य श्री भी जिनको नमोस्तु करते हैं, जिनेंद्र भगवान की बात कर रहे हैं ना अपन, आचार्य श्री भी जिनको नमोस्तु करते हैं, उन जिनेंद्र भगवान को अपन नमोस्तु कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आचार्य श्री हमारे द्वारा, क्योंकि वो तो आचार्य पद पर इसलिए पूजनीय है ही है, लेकिन यहाँ पर अपन को ये समझना है कि इन देवी देवताओं के द्वारा जब पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की जाती है तो ये भी तो अपने समान हुए। तो जब अपन ने पार्श्वनाथ भगवान की पूजन कर ली तो इनकी पूजन करने की जरूरत कहाँ रह गई शेष। इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझना इस बात को, वो हमारे ही जैसे संसारी है, हमारे जैसे घर गृहस्थी हैं, उनके भी पति पत्नी है, उनके भी संसार चलता है, उनके भी पास राग द्वेष, उनके पास भी कपड़े, उनके पास भी वैभव, वो भी खाते पीते हैं। जब हमारे ही जैसे हैं तो फिर वो भगवान कैसे हुए, पूज्य कैसे हुए। सेवक हैं, सेवक के जैसे सम्मान करो, सामान्य जय जिनेंद्र के योग्य हैं बस। करुणा की धारी पर उपकारी, जो करुणा को धारण करने वाले हैं, पर मतलब दूसरों का उपकार करने वाले हैं, शिव सुखकारी, मोक्ष रूपी सुख को देने वाले हैं, ऐसे कर्म हति, कर्मों का नाश करने वाले हैं, हति माने नाश करने वाले, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान हैं, उनकी जय हो, उनको मेरा नमोस्तु भगवान। ओम निम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वकामिति। आगे, जो पूजे मन लाए भव्य पारस प्रभु निति। सरल अर्थ, जो पारसनाथ भगवान को, जो भव्य जीव अपने हित नित्य ही मतलब प्रतिदिन ही अपने हृदय में ला करके उनकी पूजा करता है, ताकि दुख सब जाए भीति व्यापे नहीं खेती, उसके सभी दुख चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और भीति मतलब भय, व्यापे नहीं किती, किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी उनका भय नहीं व्यापता, नहीं उसको लगता। सुख संपत्ति अधिकाय पुत्र मित्र अधिक सारे, सुख हो, संपत्ति हो और अधिक मित्र की अपन बात करें, पुत्र मित्र धन संपत्ति मित्र अधिक जो है सारे के सारे, इनको सबको अनुक्रम सो, इनको सबको प्राप्त करते हुए अनुक्रम सो शिव लहे, अर्थात अनुक्रम सो क्रम पूर्वक फिर आगे जाकर के इन सबको सांसारिक वैभव को प्राप्त करके अनुक्रम क्रम पूर्वक शिव लहे मतलब मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। रतन इमी कहे पुकारे, जो भक्तावर रत्न है, इस प्रकार वो ऐसा कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। भगवान की पूजा भक्ति से सांसारिक वैभव के साथ साथ क्रम पूर्वक फिर आगे जाकर के मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है, और वही इस पूजन का अपने को फल समझना चाहिए। इस प्रकार अपने पार्श्वनाथ भगवान की पूजन का अर्थ समझा। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, पूजन हम प्रतिदिन करते हैं, अर्थ समझ में नहीं आने के कारण से सिर्फ फॉर्मेलिटी कर देते थे एक थाली से दूसरी थाली में। अब अपन को अच्छी तरह से एक एक लाइन समझ करके अर्थ समझ के पूजन करना है, ताकि हमारा बहुत अच्छा मन लगे, बहुत अच्छा भाव लगे, और हम भगवान के और समीप और करीब आए। अपन सब विशेष रूप से पार्श्वनाथ भगवान की पूजा बहुत लोग करते हैं। जितने भी जिन मंदिर में आप दर्शन करने जाएंगे पूरे भारत देश के, वहां पे पार्श्वनाथ भगवान तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, चाहे आपको अनंतनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान मिले ना मिले, तो पार्श्वनाथ भगवान अपन सबके आराध्य हैं। इसलिए अपन सभी उनकी पूजन करें और भावों से करें, और अपन यही भावना भाते हैं कि भगवान जैसे आपने सब उपसर्ग कष्टों को सहिष्णु बन करके समता भाव से सहन करके आपने मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे हम भी सब कष्टों को, सभी आपत्ति विपत्तियों को समता भाव से सहन करके और आपके मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर बढ़कर के मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगल में भावना के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।